आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। समय हो गया है रात का 9 और पेश हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। आज की जो कहानी है उसमें हम बताएंगे कि कैसे एक शादीशुदा महिला डॉक्टर अपने प्रेमी के लिए अपने 2 बच्चे, पति और यहाँ तक कि अपना देश भी छोड़ देती है। जानेंगे कौन थी वो डॉक्टर, क्या था पूरा केस। जुड़े रहिए इस कहानी में हमारे साथ। केरल में एक जिला है कन्नूर, वहाँ पर एक बच्ची थी जिसका नाम था ओमाना एडाडन। ओमाना अपने परिवार के साथ रहती थी, बचपन से ही काफ़ी पढ़ने लिखने में होशियार थी और उसका बड़ा होकर के जो सपना था वो था कि डॉक्टर बनना। क्योंकि उसके परिवार में सभी लोग काफ़ी अच्छे पोस्ट पर थे, काफ़ी पढ़े लिखे बैकग्राउंड से वो आती थी, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई थी उसको अपना सपना पूरा करने में और वो डॉक्टर बन गई। और वो बनती है एक आई स्पेशलिस्ट। परिवार में खुशी का माहौल था और जब उसकी उम्र शादी की होती है तो घर वाले उसके लिए एक डॉक्टर लड़का ढूंढ करके उसकी शादी कर देते हैं। एक डॉक्टर राधा कृष्णन से उनकी शादी कर दी जाती है। और जो ये डॉक्टर राधा कृष्णन थे ये बच्चों के डॉक्टर थे, मतलब चाइल्ड स्पेशलिस्ट। दोनों की शादी हो जाती है, अच्छे से सब कुछ चलता है। दोनों लोग अपना एक क्लिनिक खोलते हैं और किस्मत अच्छी रहती है कि वो क्लिनिक काफ़ी अच्छे से चल निकलता है। कुछ समय बाद इनको बच्चे होते हैं और 2 बच्चे हो जाते हैं। समय निकलता गया, दोनों की ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी। अब ये लोग काफ़ी पैसा भी इनके पास इकट्ठा हो गया था, तो क्यों इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने पुराने घर को रेनोवेट करवाएं। और उसी के लिए जो ये डॉक्टर राधा कृष्णन थे वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढने लगे कन्नूर में ही कि जो ये काम करता हो और घर को रेनोवेट कर दें। और थोड़ा ढूंढने के पश्चात इनको एक कॉन्ट्रैक्टर मिल जाता है जिसका नाम होता है पी मुरलीधरन। तो पी मुरलीधरन अपना काम स्टार्ट कर देता है घर रेनोवेट करवाने का। क्योंकि इनके जो बच्चे थे वो उस समय तक बहुत छोटे थे, तो उनकी देखभाल के लिए भी और घर रेनोवेट हो रहा था, तो जो ये डॉक्टर ओमाना थी वो घर पर ही रहने लगी। क्लिनिक बस कुछ थोड़े समय के लिए जाती थी और बाकी समय घर पर ही बच्चों को और जो ये रेनोवेशन का काम चल रहा था इसको देखती थी। तो बस यहीं से जो ये मुरलीधरन था इससे इनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और बातचीत होने लगी। घंटों तक ये लोग बात करते। उसके बाद जब रेनोवेशन का काम ख़त्म हो जाता है तो ये पी मुरलीधरन तब भी इस डॉक्टर के घर पर इनका आना जाना लगा रहता था। ये लोग काफ़ी समय बात करते, तो धीरे धीरे ये चल रहा था। तो एक समय बाद जो ये डॉक्टर राधा कृष्णन थे, मतलब ओमाना के पति, इनको वो सब पता चल जाता है। तो वो बच्चों की खातिर उसको समझाते हैं और कहते हैं कि वो मुरलीधरन भी शादीशुदा है और इससे बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। और उसके भी वो भी शादीशुदा है तो उसका भी घर, 2 घर तबाह हो जाएंगे। लेकिन इस पे जो डॉक्टर ओमाना थी इस पे कोई असर नहीं पड़ता है। पति के समझाने के बाद भी जब ओमाना नहीं मानी तो आखिर में इन दोनों को तलाक हो जाता है। अब ये दोनों लोग, डॉक्टर ओमाना और वो कॉन्ट्रैक्टर मुरलीधरन, खुले में घूमते हैं। अब इनको किसी चीज़ का कोई डर नहीं होता है। ये डॉक्टर ओमाना फिर से अपना एक नया क्लिनिक खोलती हैं, लेकिन लोग इनके क्लिनिक पर नहीं आते थे। जो इज्जत इनको पहले मिलती थी वो अब नहीं मिल रही थी, क्योंकि जो इनके तलाक और अफेयर की खबरें थी वो लगभग पूरे शहर को मालूम थी और इनके क्लिनिक पर लोग आने से कतरा रहे थे। तो धीरे धीरे थोड़ी परेशान होने लगती हैं और इसके बाद जो ये मुरलीधरन है इनसे शादी के लिए कहती हैं। लेकिन ये मुरलीधरन बड़ा चालाक इंसान था। वो असल में
जो डॉक्टर ओमाना थी वो उससे कभी प्यार करता ही नहीं था, वो उसके साथ केवल टाइम पास कर रहा था और जो उसके पैसे थे उन पैसों के लिए उसके वो साथ था। लेकिन बड़ी चालाकी से वो थोड़ा किनारा कर लेता है और कहता है कि अभी शादी नहीं कर सकते, और मतलब जैसे भी उसने उसको थोड़ा गुमराह किया। डॉक्टर ओमाना ने अपना, जब उसका क्लिनिक यहाँ नहीं चल रहा तो उसने सोचा कि अब मुझे देश ही छोड़ देना चाहिए, और वो देश छोड़ करके मलेशिया चली जाती हैं। मलेशिया में अपना एक आई क्लिनिक सेट करती हैं और किस्मत अच्छी थी कि वहाँ उनका क्लिनिक चल निकलता है, काफ़ी अच्छा क्लिनिक सेट हो जाता है। लेकिन वहाँ से भी वो मुरलीधरन के टच में थी, वहाँ से भी उसको पैसे भेजती रहती थी। मुरलीधरन उससे पैसे मांगता रहता था, बातचीत होती रहती थी, कभी कभी वो आती भी थी। जब वहाँ भी उसका काफ़ी अच्छा क्लिनिक सेट चल निकला और वो वहीं पर सेटल हो गई, तो उसने मुरलीधरन को भी मलेशिया बुलाने की सोची और मुरलीधरन को बोला कि अब तुम भी मलेशिया आ जाओ और हम यहाँ पर अपनी पहचान बदल करके शादी कर लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा और यहीं पर आराम से रहेंगे। मुरलीधरन मान जाता है, वो इंडिया आती है, अपने जान पहचान वाले से किसी एक व्यक्ति से फर्जी पासपोर्ट, पहचान पत्र और ये सब बनवा कर, ओमाना थी वो अपना नाम बदल करके अमीना भिंडे अरबुदल ये कर लेती हैं और मुरलीधरन का भी नाम चेंज कर दिया जाता है। दोनों नकली पासपोर्ट से मलेशिया पहुंच जाते हैं और वहाँ पर रहने लगते हैं। क्योंकि जो ये मुरलीधरन था वो पैसों की वजह से ही अमीना के साथ था, तो आखिर में पैसों को लेकर के इन दोनों में थोड़ा कहासुनी होने लगी, झगड़ा होने लगा। तो जो ये मुरलीधरन था ये इंडिया वापस आने के लिए कहता है और इंडिया वापस आ भी जाता है। तो बस अब यहाँ आकर के कुछ दिन रहा, लेकिन यहाँ पर इसका जो काम था वो अब लगभग ख़त्म हो चुका था, पैसों की तंगी होने लगी। तो ये डॉक्टर को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे पैसे दो, लेकिन डॉक्टर अब इसके हकीकत जान चुकी थी तो वो अब इसको पैसा नहीं देना चाहती थी। उसने कहा कि अब मेरे पास पैसा नहीं है और मैं पैसा नहीं दे सकती। तो ये उसको ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेल किस लिए कि इसने कहा कि जो भी तुमने फर्जीवाड़े और ये फर्जी पहचान पत्र और ये फर्जी पासपोर्ट ये सब बनवा करके जो मलेशिया में सेटल हुई हो, मैं वो सब पुलिस को बताने जा रहा हूँ। और तो इस तरह से जब वो ब्लैकमेल करने लगा तो ये डॉक्टर को एकदम सदमा लगा कि जिस व्यक्ति को इन्होंने बहुत चाहा, उसके लिए अपना परिवार, पति, बच्चे, यहाँ तक कि देश को छोड़ दिया, वो इस तरह से ब्लैकमेल करेगा। अब वो जितना उस व्यक्ति से प्यार करती थी उससे कहीं ज़्यादा वो उससे नफरत करने लगी थी। तो आखिर जब वो ब्लैकमेल करता रहा तो वो डॉक्टर एक प्लान बनाती है और कहती है कि चलो ठीक है, मैं इंडिया आ रही हूँ, वहीं पर आपको पैसे दे दूंगी। और ये डॉक्टर ओमाना 7 जुलाई 1996 से 14 जुलाई 1996 तक अपने क्लिनिक से छुट्टी लेती हैं और सीधा फ्लाइट से तिरुवनंतपुरम आ जाती हैं। तिरुवनंतपुरम आने के बाद ये अपने भाई के घर जाती है, वहाँ पर अपना कुछ ज़रूरी सामान और ज्वेलरी और बैग वगैरह सब छोड़ करके और किसी काम का बहाना बना करके सीधे ऊटी निकल जाती है। तारीख हो गई 8 जुलाई। ये वहाँ पर कुछ सामान मार्केट जाती है, कुछ सामान खरीदती है, सामान जैसे कि प्लास्टिक के बंडल्स, 2 सूटकेस, और ये इसने एक साथ 2 होटल बुक किए थे। तो होटल में अब ये वहाँ से वो सामान लेकर के होटल पहुँचती है और वहाँ से मुरलीधरन को फ़ोन करती है कि आप ऊटी मिलने आइए, 2-3 दिन यहाँ साथ में रहेंगे और उसके बाद आप पैसे लेकर के चले जाना। मुरलीधरन मान जाता है और 9 जुलाई को मुरलीधरन ऊटी पहुँच जाता है। दोनों साथ में रहते हैं।
10 जुलाई को दोनों कहीं बाहर होटल छोड़ करके कहीं बाहर घूमने निकलते हैं, बार में जाते हैं। बार में जो ये ओमाना थी वो उसको दारू पिलाती है मुरलीधरन को, और वो दारू जब फुल नशे में हो जाता है। आपको बताएं कि इन्होंने एक रेलवे का रिटायरिंग रूम भी साथ में बुक किया हुआ था। वहाँ से सीधे रिटायरिंग रूम आते हैं वहाँ और अपना सामान, मुरलीधरन था उस समय तक वो काफ़ी नशे में था, तो ये एक इंजेक्शन निकालती है, एक दवा निकालती है और मुरलीधरन को बोलती है कि ये दवा है जो मैं मलेशिया से खास तुम्हारे लिए लाई हूँ, इससे जो आदमी है उसकी मर्दाना ताकत बढ़ जाती है। और तो जो मुरलीधरन है वो खुश होता है और वो इंजेक्शन में भर के वो दवा उसके शरीर में इंजेक्ट कर देती है डॉक्टर। दवा के असर से थोड़ी देर में जो मुरलीधरन था वो बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है। दरअसल वो दवा कुछ और नहीं बल्कि जहर था। उसके बाद वो बाथरूम में उसकी लाश को ले जाती है, उसको उसके टुकड़े करती है और टुकड़ों को, जो टुकड़े टॉयलेट में फ्लश किए जा सकते थे उनको टॉयलेट में फ्लश कर देती है। बाकी बचे कुछ बड़ी हड्डियाँ, मांस के बड़े टुकड़े, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे अंग जो टॉयलेट के में फ्लश नहीं किए जा सकते थे, उनको एक धुल करके और एक प्लास्टिक के बैग में पॉलीथीन में डालती हैं और जो बैग खरीद के लाई थी उस बैग में डालती है और कमरे को धुल देती है। और धुलने के बाद जो सूटकेस होता है उस सूटकेस के ऊपर काफ़ी सारा परफ्यूम छिड़क देती है जिससे कि बाहर दुर्गंध ना आए। वहाँ से वो निकलती हैं, रेलवे के रिटायरिंग रूम छोड़ती हैं। उसने साथ ही में एक होटल भी बुक की हुई थी जहाँ पर उसने 3 दिन के लिए कमरा लिया हुआ था। वो सीधे होटल पहुँचती हैं। अब चूंकि 12 तारीख को उसको होटल का रूम भी खाली करना था और उस समय से पहले उसको लाश भी ठिकाने लगानी थी, तो अब वो लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचती है। यही सब सोचते हुए कि लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए, क्या किया जाए, तो उसको विचार आता है कि कोडाई कनाल एक जगह है जिसको सुसाइड पॉइंट के नाम से भी वो फेमस है। अक्सर वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा सुसाइड करते हैं तो उस वजह से उसको सुसाइड पॉइंट कहते हैं। तो वो सोचती है कि क्यों ना इसको सुसाइड पॉइंट से नीचे फेंक दिया जाए जिससे किसी को शक भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो अक्सर लोग सुसाइड करते ही रहते हैं। तो वो ट्रॉली बैग जो जिसमें उसने लाशों के टुकड़े भरे हुए थे उनको लेकर के, और अभी भी अच्छा खासा परफ्यूम छिड़क रखा था, और उसको लेकर के कैब ड्राइवर को बुलाती हैं और कैब ड्राइवर कैब में उनको रख करके और लेके चलती हैं। चलते चलते रास्ते में क्योंकि बैग से थोड़ी बदबू अजीब सी आने लगी थी तो कैब ड्राइवर को शक होता है कि ये बदबू किस चीज़ की है। डॉक्टर घबरा जाती है और फिर वो एक प्लान बनाती है, सोचती है कि क्यों ना मैं इस कैब ड्राइवर को भी पैसे का लालच दे करके अपने प्लान में शामिल कर लूं, जिससे मेरा काम भी थोड़ा आसान हो जाएगा और मैं जल्दी से इस समस्या से छुटकारा पा सकूं। तो वो उस कैब ड्राइवर को मोटे पैसों का ऑफर देती है और कहती है कि ये बात है, तुम मेरी इसमें मदद करो तो मैं तुम्हें काफ़ी सारा पैसा दूंगी। कैब ड्राइवर होता है वो डर जाता है, सोचता है कि इस लेडीज का क्या भरोसा, ये महिला बहुत खतरनाक लगती है, इसने एक व्यक्ति को मार दिया और हो सकता है मुझे भी मार दे। तो डर की वजह से वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और साथ अब जो डॉक्टर थी थोड़ा निश्चिंत हो गई थी क्योंकि उसको उसका पार्टनर मिल गया था और अब 1-2 दिन की थकी भी थी तो उस कैब में ही उसको नींद आ जाती है। थोड़ी दूरी पे कैब ड्राइवर गाड़ी रोकता है और बाहर निकलकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि इस गाड़ी में लाश है, इस गाड़ी में लाश है। डॉक्टर भी उसकी आवाज़ सुन करके जाग जाती है और देख करके चौंक जाती है कि वो कैब उस समय एक पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हुई थी। पुलिस आती है
और वो जो बैग थे उनको जब्त कर लेती है। उनमें लाश निकलती है। जब उसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो डॉक्टर पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देती है और अपना जुर्म कबूल लेती है। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। 2001 में वो डॉक्टर बेल की अर्जी कोर्ट के सामने प्रस्तुत करती हैं और कोर्ट उनकी अर्जी मान करके उनको बेल स्वीकृत कर देता है। और वो जैसे ही वो बेल से बाहर आई और वो फरार हो गई। काफ़ी उनको ढूंढा गया, पुलिस ने ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अब ओमाना फरार हो गई थी। 2001 से होते होते 2009 आ गई। 2009 में वो एक बार अपने बेटे को फ़ोन करती है और बताती है कि वो मलेशिया में हैं। तो पुलिस, भारत की पुलिस और मलेशिया की पुलिस उनको मलेशिया में ढूंढती हैं, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं लगा। साल निकलते गए। 2017 में एक बार खबर आई कि मलेशिया में एक महिला ने छत से कूद करके सुसाइड कर लिया। केरल पुलिस को भी इसकी खबर लगती है। भारत के न्यूज़पेपर्स में ये खबर छपती है। सभी लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये वही डॉक्टर थी जिसने अब सुसाइड किया है। लेकिन कुछ समय बाद एक महिला आती है और वो दावा करती है कि जिस महिला ने छत से कूदकर सुसाइड किया है असल में वो उसकी बहन है। बाद में डीएनए टेस्ट होता है और उस महिला की बातें सच निकलती हैं कि वो उसी की बहन थी, ना कि वो डॉक्टर थी। वो डॉक्टर जिसका आज तक कोई पता नहीं लग पाया, वो भारत की एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की सूची में उसका नाम है। आज भी उसको कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मदद से भारत खोजने का प्रयास में है, लेकिन वो कहाँ गई, कैसे गई, ये आज तक किसी को नहीं पता। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।